ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। करंट एनर्जीज में कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की हीलिंग चल रही है, चेंजेस हैं। कार्मिक साइकिल ऑफ हुआ है, बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे कार्मिक साइकिल्स हैं जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, मगर वो हीलिंग प्रोसेस में सरेंडर मोड पे है। ठीक है, अगर उनके बहुत सारे कार्मिक्स अभी भी हैं उनके पास, क्योंकि कार्मिक्स में ज़्यादातर है ना, मुझे उनकी फैमिली दिख रही है, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके कोई, अगर वो मैरिड है ना तो उनकी वाइफ, मुझे ऐसा दिख रहा है। मगर अब उन सब चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें उन पर मैटर नहीं कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है गोइंग विथ फ्लो चलते हैं, जो जैसा चलना है चलने दो, छोड़ दो हर चीज़ को। मैं हर चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, मैं कितना करूँ, मैं थक गया हूँ, इस चीज़ से मैं फेड अप हो गया हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। तो अब वो ब्रेक मोड पे है। ठीक है, इसीलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं। और जब उनका ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो सबसे पहला काम वो करेंगे वो आपसे कांटेक्ट करने का करेंगे। और उन्हें आपको कांटेक्ट करना ही है, क्योंकि इन हीलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज़ उन्हें परेशान कर रही हैं या उनका सुकून छीन रही हैं, वो आप हैं वो, जिससे वो मेंटली बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, जिसे वो इमोशनली चेज़ कर रहे हैं, जिसे वो फिज़िकली भी डिज़ायर कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत बाउंड्रीज बना ली हैं आपने। आपको रीच करना आसान है क्या, वो ये चीज़ सोच रहे हैं। सोचने दीजिए, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे आपकी वर्थ क्या है। वैसे अब वो पहले जैसे है नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनके अंदर। अगर पहले वो आपको ग्रांटेड लेते थे ना, तो एक मेजर शिफ्ट आया है कि उन्हें पता चल गया है कि आप एक ऐसी एनर्जीज़ है ना जो उनसे कनेक्ट होती है तो उनकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ लेकर आती है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉसेस से गुजर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का पता चल गया कि आप उनकी लाइफ में एक लक की तरह वर्क करती है। जब भी आप उनसे कनेक्ट होती हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ होती है, सक्सेस होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और अब उन्हें वो ग्रोथ वापस चाहिए, अब उन्हें वो सुकून वापस चाहिए। इसके लिए उन्हें आप वापस चाहिए, और आप तक पहुंचने के लिए डिवाइन उन्हें इस तरह पहुंचने नहीं देंगे ना। अब उन्हें आप तक पहुंचने के लिए डिवाइन के थ्रू आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत मेजर लेवल पे यूनियन है और एनर्जीज़ भी बहुत ब्यूटीफुल आई है, बहुत ब्यूटीफुल आई है। यानी एनर्जीज़ पेयर में आई हैं। पेयर में आने का मतलब होता है यूनियन। ओके, अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पहले थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ आपको डील करते, तो अब उनके अंदर एक मेच्योरिटी आई है। वो अपने इमोशंस को पूरी मेच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वक्त के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जितना ज़्यादा बैलेंस रहोगी, जितना ज़्यादा उनसे डिटैच रहोगी ना, उतना फास्ट मूव होगा। मगर एक बार उनके माइंड में आता है कि आप भी तो उन्हें अप्रोच कर सकती है ना, आप उन्हें क्यों नहीं रीच कर रही हैं, आप भी तो उनसे प्यार करती हैं, हमेशा तो आप ही करती थी, आज आप क्यों नहीं कर रही, अब भी आप करो। मतलब कहीं ना कहीं एक मस्कुलाइन एनर्जी है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मस्कुलाइंस में इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, और ये होता ही है। इवन आप जब यूनियन में आ जाएंगे ना, यूनियन में आ जाएंगे, तब भी ये चीज़ उनके अंदर होगी। ठीक है, वो पूरी तरह ऐसे नहीं हो जाते कि मतलब पूरी तरह से उनका जो वो रहता है ना, प्राइड मतलब उनका प्राइड पॉजिटिव वे में चला जाता है। वो आपको बहुत एडोर करते हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपका बहुत कहना मानते हैं। ठीक है, मगर उन्हें ऐसा लगता है ना कि बस आप उनसे प्यार ही करते रहो, आप उनसे प्यार मोहब्बत से जो चाहे वो करवा सकती हो, इतना पावर आ जाता है आपके अंदर, और ये पावर आपके अंदर है। तो थोड़ा सा डियर माय डियर फेमिनाइन, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, उन्हें बात तो करनी है आपसे। ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको उनकी तरफ एक पुल फील होता होगा, कभी कभी बहुत सडनली आपको लगता होगा कि नहीं, मुझे कॉल मैसेज कर लेना चाहिए। तो ये उनकी एनर्जीज है जो मिरर कर रही हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए और उनसे डिटैच रहिए, फिर मिरेकल्स देखिए। अब मैं बात करती हूँ डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। तो डिवाइन फेमिनाइन, आप बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, ख़ुद को बैलेंस किया है। कभी कभार अगर आप थोड़ा बहुत ऑन ऑफ करती भी हैं ना एनर्जीज़ में, तो खुद को बहुत जल्दी आप स्टेबल कर लेती हैं।
ठीक है। मैं जो एक मेजरली मैं चीज़ फ़ील कर रही हूँ ना, वो हो सकता है ना कि आपको खाने पीने में सडनली आपकी रूटीन चेंज हो गई होगी, ठीक है। यानी अब आपको है ना, जैसे अगर आप पहले स्ट्रीट फूड लेती थी, चाइनीज़ वगैरह ले लेती थी, तो अब आए ना, आप बहुत कॉन्शियस हो गई अपनी हेल्थ को लेके कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है। यानी एक कॉन्शियसनेस होती है ना कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे हेल्दी फूड लेना है, मुझे अपना ध्यान रखना है। एक सेल्फ लव, जो एक्चुअली सेल्फ लव होता है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन में वो डेवलप हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको है ना एब्डोमेन के बेली एरिया में नीचे की तरफ आपको हैवीनेस हो सकती है या पेन फील हो सकता है। तो ये आपकी ना वुम क्लींजिंग चल रही है, क्योंकि आपका वुम भी एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने वुम पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए उसको, क्योंकि आपके जो भी आपके मदर की तरफ से जो भी आपके ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो वुम में स्टोर होते हैं। तो आपने बहुत कुछ हील कर लिया है, जो थोड़ा बहुत है वो भी रिलीज़ होगा। तो आपको वुम मेडिटेशन करना चाहिए इस वक्त पे, क्योंकि मैं क्लियरली फील कर रही हूँ कि वुम में बहुत सारे लोगों को पेन हो रहा है। इसके अलावा आपको है ना शोल्डर के मिड में, यानी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, पीठ के ऊपर की तरफ बहुत हैवी पेन हो रहा होगा। और ये पेन है ना, कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता होगा, ठीक है, बहुत बर्दाश्त से बाहर होता होगा, और फिर वो आप थोड़े टाइम के लिए रिलीज़ हो जाते रहेंगे। तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज है, जो बहुत आप फील कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है? फ्रस्ट्रेशन है आपकी, आपसे बात करने की, आपसे रास्ता ढूंढने की। तो वो आपकी तरफ है ना बहुत सारी एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं इस वक्त। इसीलिए मैंने अपने कल के वीडियोस में भी कहा था कि अपनी एनर्जीज को क्लींस कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे काम चल रहा है और उनका जो पूरा ध्यान है ना आपकी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वो अपनी एनर्जीज को आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको वो ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको उनकी वॉइस सुनाई दे रही होगी, आपको उनके बात करने का तरीका सुनाई दे रहा होगा, आपको पुरानी बातें याद आ रही होगी अगर आपने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है। बहुत कुछ है जो वो याद कर रहे हैं, एक तरह से ना नेस्टोलॉजिया कहते हैं ना, पुरानी बातों को याद करना। तो वो हर उस जगह के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने वक्त आपके बारे में गुजारा। अगर कोई वर्ड, कोई बात सडनली आपके माइंड में आती है ना, तो वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की थॉट है, ओके। इसके अलावा नंबर्स में बोलूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत सारे मास्टर नंबर्स सबको दिख रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से। लेकिन बहुत मेजरली नंबर्स जो मैंने भी देखे हैं वो है 369, 919, 555, 333, 222 और 769, 869। देखिए कर्मा क्लियर होता है ना, तो मैंने आपको बोला ना कि ये 313, 869 ऐसे नंबर्स दिखते थे जब भी मेरा कार्मिक साइकिल क्लोज होता है, मुझे ये नंबर्स दिखते हैं। तो अगर आपको भी कोई नंबर्स दिखते हैं और आपकी इंट्यूशन कहती है, तो वो आप ही के लिए है नंबर्स, ओके। और एक मेजर नंबर मैं आपको बता दूं कि देखिए 669 जो होता है ना, वो मर्जिंग का साइन होता है। सॉरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यिन यांग को बैलेंस करना है, इससे 6-9 दिखता है। तो हाँ, ये बात सही है, बट मैंने आपको ये भी कहा है कि जब भी आपकी इनर मर्जिंग होती है, जब भी आपके वननेस की एनर्जी में आते हो, तो 6-9 दिखता है, मुझे दिखता था। और अभी 6-9 के बीच में अगर आपको 1 दिख रहा है, या 6-9, 609, 619 या 906 ऐसा करके 0 दिख रहा है ना, तो अगर आपको दो नंबर्स के बीच में 0 का साइन दिख रहा है, तो एक कंप्लीशन लेके आता है, ठीक है। और अगर 1 दिख रहा है आपको, रिपीटेडली उन्हीं नंबर्स के बीच में 1 दिख रहा है, तो ये न्यू बिगनिंग का साइन लाता है आपके लिए। तो आप देखिए कि आपको क्या आपकी जर्नी के हिसाब से मिल रहा है। और जो एक नंबर है ना, वो 0 की सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी, 000, 4 टाइम 0, या फिर किसी नंबर के साथ भी आपको 0 दिख सकता है 4 बार 5 बार, ठीक है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये एनर्जीज उनसे रेजोनेट होगी आने वाले टाइम में, या अभी भी हो रही होगी, आने वाले टाइम में भी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके लिए है। और इसके अलावा मेरे कमेंट मतलब मेरी एक सोल सिस्टर ने कमेंट में बोला था कि उनके डिवाइन मस्कुलाइन को उन्होंने कुछ कहा था, यानी कुछ फेयर इशू बताए थे, तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन फिर उन्हें ईगो दिखा रहे थे और छोड़ के चले गए। यानी अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि उनसे गलती हो गई। तो माय डियर सोल सिस्टर, अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रिफ्लेक्शन था, ठीक है। आपने उन्हें कहा, उन्होंने आपको, देखिए वो आपकी मिरर सोल है। तो एक्चुअली आपके अंदर क्या प्रॉब्लम थी ना, आपने उन्हें बताया और उन्होंने रिफ्लेक्ट दिया आपको। तो
आपको समझना है कि आपको क्या करना है। जहाँ तक मैं आपकी उतनी बातों को समझ पाई ना, आपको अपने फेयर इशू को हील करना है, ठीक है। आपको अपने अबंडेंट माइंड इशू को हील करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को हील करना है, यानी अपने सोलर प्लेक्स को अपने सोलर प्लेक्स चक्र को हील करना है, अपने हार्ट चक्र पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आप अपने चक्रा बैलेंस कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप चक्रा बैलेंस कीजिए, और अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा अगर वो आपसे दूर जाएंगे ना, आप उतना ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ फोकस हो जाएंगे, वरना आपकी एनर्जीज तो वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। तो और इसके अलावा आपको 3D में भी अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला एक्शन जो आप लेंगी वो ये होगा कि आप अपने DM से खुद सेपरेशन क्रिएट करो और उस चीज़ पे कायम रहो, और अपने आप को अपने डिवाइन के लिए डेडिकेट करो, ठीक है। तो मैं मतलब वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही थी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर और भी हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसको डिस्कस करूंगी ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। तो डियर सिस्टर, अगर आप सुन रही हैं तो ठीक है, आपसे गलती हो गई, आप मान रही है ना, गलती हो गई तो होती है यार। इस जर्नी में हम आते ही सीखने के लिए है, लर्निंग प्रोसेस चलता है, टेस्ट चलता है, तभी हमारे स्टेजेस पढ़ते हैं। तो आपने भी सीखा, गलती हो गई, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस मोड में आओ, मेडिटेशन में बैठो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने ये किया है, और फिर उस चीज़ को सरेंडर कर दो, डिवाइन को दे दो, डिवाइन से बोल दो, ठीक है। या आप एक लेटर पे लिखो, जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी इशू है, आप उस सारा लेटर पे लिखो और उसको बंद करके फ्लश कर दो और भूल जाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। जब तक अपने गिल्ट, अपनी रिग्रेट से बाहर नहीं निकलोगे, कैसे काम करोगे? हाँ, तो अपनी गिल्ट, अपनी रिग्रेट छोड़ो। मुझे डिवाइन फेमिनाइन के लिए पैदा किया गया है, डिवाइन फेमिनाइन बनाकर पैदा किया है, अब मुझे वो पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए है ना, आपको खुद को पॉलिश करने की ज़रूरत है। क्वालिटीज़ आप में सब है, तो अपनी क्वालिटीज़ को बाहर निकालो डियर, और चलो सफ़र पे चलो, हमारे साथ चलो, ठीक है। सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन से, अपनी जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, उनसे थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करो और ख़ुद पर काम करो, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी और की भी कुछ क्वेरीज़ रहेंगी तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ऐसी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर दूँगी। और अगर कुछ ज़्यादा बात करनी है तो आप मुझे कम्युनिटी में पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।